मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण और संविलियन की मांग के पक्ष में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की हुंकार। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण और संविलियन की मांग की जा रही है। पिछले महीने आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई थी। इस हड़ताल में प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 20 दिन के अंदर सभी मांगों को मान लिए जाने की बात कहकर हड़ताल समाप्त की गई, परंतु जिस पर आज 24 जनवरी 2023 तक किसी प्रकार का कोई आदेश सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। वर्तमान में 21 जनवरी से संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन तमाम कर्मचारी धरने पर हैं, जिससे विद्युत आवंटन अवरुद्ध हो रहा है। इनके साथ साथ 23 जनवरी मध्य रात्रि से नियमित कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो चुका है। चूंकि स्पष्ट है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रही है और इस शोषण के खिलाफ सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर रही है। सरकार इनके हक में फैसला ले बजाय इसके सरकार लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या कर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध है और आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को खुली धमकी भरे पत्र, जिसमें ये उल्लेखित है कि अगर आपने हड़ताल समाप्त नहीं की तो आपको नियमों के विरुद्ध संविदा के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को पदमुक्त किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के बैनर तले सरकार और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान से यह पूछना चाहता है कि क्या आखिर अब हमारे प्रदेश में कर्मचारी और सामान्य जनमानस अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है? क्या वह सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता? क्या वह सरकार से कुछ अपेक्षाएं नहीं कर सकता? और अगर वह यह सब करता है तो उसमें सरकार को अपना रवैया जहां उनके पक्ष में रखना चाहिए, वहां उनका रवैया तानाशाह, हिटलर जैसा हो चला है। मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम की निंदा करता हूं और सरकार से आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित और संविलियन किए जाने हेतु आग्रह करता हूं। साथ ही यह बात भी स्पष्ट करना चाहता है कि अगर सरकार का इसी तरह हिटलरशाही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। सरकार से साथियों कि कल शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के बोर्ड ने ऐसे तमाम संविदा पे लगे हुए कर्मचारी जो लोग संविदा पे लगे हुए थे उनको एक नोटिस जारी किया। नोटिस ये जारी किया कि अगले 3 दिन के अंदर या अगले 24 घंटे के भीतर आपने ये हड़ताल बंद नहीं करी, आपने इस हड़ताल को बंद नहीं किया तो आपका और सरकार का जो अनुबंध है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब अनुबंध किस बात का है? जो आप संविदा पे लगे हैं वो अनुबंध आपका समाप्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्या इस देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों समाप्त हो चुका है? क्या आम व्यक्ति, कर्मचारी, सरकारी व्यक्ति, सरकारी नौकरी जो पा रहा है, जो काम कर रहा है, उसको अपने हक की लड़ाई मांगने का, लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई जिससे किसी के परिवार के व्यक्ति के रोजगार पे, परिवार पे और उसके जीवन यापन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहा है, मैं उसकी कड़ी निंदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करता हूँ। प्रदेश में जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी और विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, चाहे कनिष्ठ अभियंता हो, हमारे ए तमाम ऐसे एम्प्लॉय कर्मचारी जो संविदा पर चयनित हुए थे आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले, 12 साल पहले, उन लोगों की एक मांग है। पिछले कई वर्षों से वो एक मांग कर रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए। उनकी दूसरी मांग है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो 10,000, 9,000 रुपये की तनख्वाह पे बी ग्रेड, सी ग्रेड पे नौकरी कर रहे हैं और जो आउटसोर्स है एक्चुअली खंभों पर वही चढ़ते हैं, लाइनमैन की भूमिका में वही आउटसोर्स कर्मचारी खंभे पे चढ़कर नौकरी कर रहा है, लोगों के कनेक्शन सही कर रहा है, टूटी हुई बिजली की तारें जोड़ रहा है और ऐसी स्थिति में जब उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो विद्युत विभाग उससे अपना पाला झाड़ लेता है, ये कहकर कि ये आउटसोर्स कर्मचारी। मुझे एक बात बताइए, अगर आउटसोर्स कर्मचारी है और वो अगर अपनी मांग कर रहा है कि मुझे काम आता है, मुझे संविलियन किया जाए एमपी विभाग में, विद्युत विभाग में, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ये मांग आपकी गलत है। दूसरा, जो संविदा कर्मचारी ये कह रहे हैं कि भाई हम बरसों से अपनी मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं, कोई जेई है, कोई यही है, उनका कहना है कि हमें नियमित किया जाए, तो प्रशासन, शासन को और प्रदेश सरकार को उनको नियमित करना चाहिए कि बजाय इसके उनको एक लेटर जारी कर दिया गया। लेटर जारी किया 23 जनवरी को मध्य रात्रि में कि जितने भी मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मचारी हैं वो तमाम कर्मचारी अगले 24 घंटे के अंदर अपना अनुबंध, जो आंदोलन है उसको समाप्त करें, नहीं तो आपके खिलाफ जो है कंडिका 7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया जाएगा।
मेरा सवाल इस मीडिया के माध्यम से ये है कि क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले भी करी थी, क्या आज प्रजातंत्र की हत्या भी करने का समय आ गया है? क्या अब ऐसा देश हो चुका है कि आम जनता, आम आदमी और आम कर्मचारी जो सरकार का नौकर है वो अपनी मांग भी सरकार के प्रति नहीं रख सकता? आज वो बात करने भोपाल तक जाता है तो उसकी बात को दबाने के लिए उसके ऊपर कभी फायर कैनन चलाई जाती, कभी वाटर कैनन चलाई जाती। इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी, आम रोजगार पाने वाला व्यक्ति और कर्मचारी बिल्कुल भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से और आपके माध्यम से शिवराज सरकार से और शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इस मध्य प्रदेश को आप कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये तानाशाही आप कब तक करना चाहते हैं? और आप इन लोगों को तत्काल प्रभाव से संविलियन करें और इनको कंटिन्यू करें, मेरा आग्रह है।